प्रहलाद गुंजल जी, जिस तरीके से आप साथ देने आए हैं धीरज गुर्जर जी का और उनके इस संकल्प का, आप इस संकल्प को और किस तेजी से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? गौरव की बात है कि धीरज जी ने अपने जन्मदिन को उत्सव जलसे के बजाय एक ऐसा रूप देने का प्रयास किया है जिसे मैं अद्भुत प्रयास कह सकता हूँ। गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त करे। पिछले लंबे कालखंड से सारा भारत राष्ट्र ये मांग करता रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी जी, तो अपने एक भाषण में बहुत जोर से कहा करते थे गौ माता काटी जा रही है, भारत में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। इजराइल में जाकर भारत के प्रधानमंत्री इस बात की गर्वोक्ति व्यक्त करे कि आज भारत संसार में दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्टर देश बन गया और चंद समय में शायद हम इस प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 आ जाएंगे। मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्मनाक और लज्जाजनक बात भारत राष्ट्र के लिए हो नहीं सकती, जो किसी साधारण व्यक्ति की करतूत से नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी के कारण सारा देश लज्जाजनक स्थिति में आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गैरवा वस्त्रधारी है। 80,000 गाय आज उत्तर प्रदेश में रोज काटी जा रही है। इस दिशा में पहल करिए वरना भारत आपको बाहर निकालने की पहल करेगा। मेवाड़ के शेर को जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए हाड़ौती का शेर हमारे बीच में आ चुका है। प्रहलाद गुंजल जी हमारे साथ हैं। प्रहलाद गुंजल जी, जिस तरीके से आप साथ देने आए हैं धीरज गुर्जर जी का और उनके इस संकल्प का, आप इस संकल्प को और किस तेजी से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? क्या संदेश रहेगा गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के संकल्प के बारे में? देखिए, मैं इस अवसर पर धीरज जी को जन्मदिन की बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और ये अत्यंत ही गौरव की बात है कि धीरज जी ने अपने जन्मदिन को उत्सव जलसे के बजाय एक ऐसा रूप देने का प्रयास किया है जिसे मैं अद्भुत प्रयास कह सकता हूँ। गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त करे, ये नई बात नहीं है। पिछले लंबे कालखंड से सारा भारत राष्ट्र ये मांग करता रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और मैं इस अवसर पर धीरज जी के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ते हुए बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूँ। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी जी, तो अपने एक भाषण में बहुत जोर से कहा करते थे कि गौ माता काटी जा रही है, भारत में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। मेरे को बहुत पीड़ा है कि जिस संकल्प के साथ, जिस भरोसे और विश्वास के साथ सत्ता में आए, इजराइल में जाकर भारत के प्रधानमंत्री इस बात की गर्वोक्ति व्यक्त करे कि आज भारत संसार में दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्टर देश बन गया और चंद समय में शायद हम इस प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 आ जाएंगे। मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्मनाक और लज्जाजनक बात भारत राष्ट्र के लिए हो नहीं सकती, जो किसी साधारण व्यक्ति की करतूत से नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी के कारण सारा देश लज्जाजनक स्थिति में आ गया है। आज हम संकल्प लें धीरज जी के इस जन्मदिन के साथ साथ कि गौ माता राष्ट्र माता, और ऐसे ही नहीं, इस हिंदुस्तान में एकमात्र गौ माता ऐसा पशु है जिसके शरीर से निकलने वाली हर चीज का वैज्ञानिक उपयोग होता है। चाहे गोबर का इस्तेमाल कर लें आप ऑर्गेनिक खाद के रूप में, जो समाज जीवन को बचाने का उपचार बन सकता है। गाय का दूध अमृत है, गाय का घी अमृत है, गौमूत्र भी औषधि के रूप में काम में आता है। मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के राज में काटी जाए और सेकंड नंबर का दुनिया का बीफ एक्सपोर्टर राष्ट्र भारत बन जाए और प्रधानमंत्री जी गर्व से कहें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गैरवा वस्त्रधारी है। 80,000 गाय आज उत्तर प्रदेश में रोज काटी जा रही है।
सारा भारत राष्ट्र चिंतित है कि जिसके पीछे माता लग गया, वोटों के व्यापार के लिए आप भी गौ माता कहो और मां को कटने के लिए उसके गौमांस को एक्सपोर्ट के लिए आप भेजो। मैं समझता हूं सारा भारत राष्ट्र आपके आचरण पर शर्मिंदा है। जरा सी भी नाखून बरोबर नैतिकता बची है तो आप इस दिशा में पहल करिए, वरना भारत आपको बाहर निकालने की पहल करेगा। ये बिल्कुल सही संदेश आपने दिया है सर, लेकिन आप एक गुर्जर वंश से आते हैं, गौपालक वंश से आते हैं। आप इस सर्व समाज को जोड़ने के लिए इस मुहिम में कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये जाति और समाज का विषय नहीं है। हम तो वंशानुगत तरीके से परंपराओं से पशुपालक कहलाते हैं, लेकिन भारत राष्ट्र की परंपरा रही है कि जिस शब्द के पीछे भी माँ लग गया वो पूजित हो गया। गंगा मैया, तुलसी माता, गौ माता, उस माँ शब्द को पूजा जाता है और यहाँ पूजा की जगह कटनी के लिए छोड़ दिया जाए। और अब मुख्यमंत्री तर्क दें कि नहीं 14 साल के ऊपर की माँ को काट दिया जाना चाहिए। मैं तमाम लोगों को इस बात का आज के इस अवसर पर संदेश देना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो भाजपा की कथनी और करनी है गौ माता के संदर्भ में, इसके खिलाफ सारा देश डटकर खड़ा हो और मजबूरन इनको गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़े। इस दिशा में पहल करनी चाहिए देश को। तो ये थे प्रहलाद गुंजल जी, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर गौ माता को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा तो उसका हर्जाना भुगतना होगा। और इसी के साथ पूरे देश प्रदेश से इन्होंने इस संकल्प में भागीदारी निभाने का संदेश भी आप सभी को दिया है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि संवाद भारत का भारत के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा है, गुर्जर को जानो। आपने कम से कम ये सोचा और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि गुर्जर के इतिहास के बारे में आप देश और समाज को, राष्ट्र को अवगत कराएंगे। आज हम अगर हमारे मुंह से हमारे इतिहास के बखान करने की बात करेंगे तो मौजूदा जिस प्रकार का परिदृश्य बना है, शायद उस बात को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में पहल करेगी तो भारत राष्ट्र का सच्चाई के साथ साक्षात्कार होगा। आप इतिहास के पन्नों में मत जाइए। इस मुल्क में जितने ताम्रपत्र, शिलालेख और जो दस्तावेजी सबूत हैं, उसके आधार पर गुर्जर को ढूंढोगे तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद। संवाद के माध्यम से आप इस संदेश को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया, कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि। गुर्जर इतिहास क्या है, गुर्जर वीर कौन थे, गुर्जर परंपराएं क्या है और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज, गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट जवाहर सिंह बेढम, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, IAS, IPS और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है, कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।